सुन मेरे प्रिय, संकेत बिल्कुल साफ है। समय रुकता नहीं है, और जो समय की आवाज को अनसुना कर देता है वह अक्सर अपनों की ही खामोशी से घिर जाता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अभी भी भ्रम है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कि जो अपने हैं वे कभी विरोधी नहीं बन सकते। पर सत्य यह है कि जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, जब वह चेतावनी को नजरअंदाज करता है, तब वही अपने जो कभी ढाल थे धीरे धीरे प्रश्न बन जाते हैं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी राह बदली जा सकती है। तुमने कई बार भीतर से आवाज सुनी है कि रुक जाओ, संभल जाओ, पर तुमने उस आवाज को व्यस्तता, गुस्से और जिद के शोर में दबा दिया। समझ लो, जब मन नहीं सुनता तब परिस्थितियां बोलती हैं, और जब परिस्थितियां बोलने लगती हैं तब शब्द कठोर होते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे निर्णयों से असहज हो रहे हैं। वे खुलकर नहीं कह रहे, पर उनके मन में असंतोष पनप रहा है। यही असंतोष आगे चलकर दूरी बनाता है। याद रखो, हर युद्ध बाहर नहीं होता। कुछ युद्ध घर के भीतर, रिश्तों के भीतर, विश्वास के भीतर लड़े जाते हैं। तुम अभी जिस राह पर तेजी से बढ़ रहे हो वह तुम्हें अकेलेपन की ओर ले जा सकती है। तुम सोचते हो कि तुम सही हो, पर सही होना और सही समय पर रुक जाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति रुकना जानता है वही आगे चलकर बचा रहता है। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए थे, कभी किसी बात में अचानक रुकावट के रूप में, कभी किसी अपने की चुप्पी के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, पर तुमने हर बार कहा अभी नहीं। पर अब अभी नहीं का समय समाप्त हो रहा है। यदि तुमने अब भी अपने व्यवहार, अपने शब्दों, अपने निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया, तो वही लोग जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं कल तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर हर कोई तुम्हारी हर बात भी नहीं सह सकता। जब सहनशीलता टूटती है तब विरोध जन्म लेता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस मोड़ से पहले ही रुक जाओ। अपने भीतर झांको और पूछो, क्या सच में मैं सुन रहा हूं या सिर्फ बोल रहा हूं? क्या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं या सिर्फ मनवाने की? मैं तुम्हें त्याग का पाठ पढ़ाने नहीं आया, मैं तुम्हें संतुलन का अर्थ समझाने आया हूं। शक्ति का सही उपयोग वही है जो रिश्तों को तोड़े नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत करे। अगर तुमने आज अपने अहंकार को थोड़ा पीछे नहीं किया, तो कल परिस्थितियां तुम्हें पीछे धकेलेंगी, और तब तुम्हारे पास शिकायत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, और समय के साथ साथ लोगों का धैर्य भी। जो आज तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं वे कल चुप हो सकते हैं। और याद रखना, चुप्पी सबसे बड़ा संकेत होती है। जब लोग बोलना छोड़ देते हैं तब समझ लो कि वे मन में बहुत कुछ तय कर चुके होते हैं। इसलिए अभी रुक जाओ, अपने शब्दों को नरम करो, अपने निर्णयों को थोड़ा थामो, और अपने अपनों की आंखों में देखो। वहां तुम्हें वह सत्य दिखेगा जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारी जिद का साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें भी एक कदम पीछे हटना होगा। अगर तुमने आज यह संकेत समझ लिया तो कल तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। पर अगर तुमने इसे भी अनसुना कर दिया तो याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जब समय निकल जाता है तब पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। अभी भी सुन लो, अभी भी संभल जाओ, यही मेरा संदेश है। अब मैं तुम्हें और स्पष्ट होकर कहता हूं, जो आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। जिन लोगों को तुम हल्के में ले रहे हो, जिनकी भावनाओं को तुमने समय की कमी कहकर टाल दिया, वही भावनाएं अब बोझ बन रही हैं। तुम समझते हो कि चुप रहना समस्या को खत्म कर देता है, पर सच्चाई यह है कि चुप्पी के भीतर ही सबसे बड़े निर्णय जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारे पास अवसर है कि तुम उस चुप्पी को संवाद में बदल दो। तुम्हारे अपने तुमसे दूर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे थक चुके हैं। बार बार समझाना, बार बार प्रतीक्षा करना, हर बार तुम्हें सही ठहराना, यह सब हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जब मनुष्य थकता है तब वह लड़ता नहीं, वह बस अलग हो जाता है, और अलगाव टकराव से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर डर भी है, पर तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तुम कठोर बनकर उस डर को ढकने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, कठोरता सुरक्षा नहीं देती, वह केवल दूरी बनाती है। जो अपने सामने कमजोर हो सकता है वही वास्तव में मजबूत होता है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो टूटोगे नहीं, बल्कि बच जाओगे।
अभी कुछ घटनाएं छोटी लगेंगी, किसी का रूखा जवाब, किसी का अनदेखा करना, किसी का देर से बात करना, पर यही छोटी बातें आगे चलकर बड़ा रूप लेती हैं। जब संबंधों में गर्माहट कम होने लगती है तो समझ लो कि कुछ बदलना जरूरी है। मैं तुम्हें यही चेतावनी दे रहा हूं, दंड नहीं सुना रहा। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें समझ लें, पर क्या तुमने सबको समझने की कोशिश की? जीवन एक तरफा नहीं चलता। अगर तुम ही केवल केंद्र बन जाओगे तो बाकी लोग धीरे धीरे परिधि से बाहर हो जाएंगे, और जब परिधि खाली हो जाती है तब केंद्र भी असहाय हो जाता है। इसलिए एक बार अपने भीतर उतर कर देखो, अपने शब्दों को तौलो, अपने व्यवहार को परखो। अभी समय है कि तुम अपने अपनों को यह एहसास दिलाओ कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगर तुमने यह कर लिया तो आने वाला संकट टल सकता है, पर अगर तुमने फिर टाल दिया तो याद रखना, फिर संकेत नहीं मिलेंगे, केवल परिणाम मिलेंगे। अब मैं तुम्हें उस सत्य के और निकट ले चलता हूं जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो पर स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम जिस भरोसे पर चल रहे हो वह एकतरफा होता जा रहा है। रिश्ते तब तक ही चलते हैं जब तक दोनों ओर से सम्मान और समझ बनी रहती है। जिस दिन यह संतुलन टूटता है उसी दिन दरार पड़ जाती है। तुम यह मत समझो कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि समय के साथ मन बदलते हैं, अपेक्षाएं बदलती हैं, और यदि तुम नहीं बदले तो टकराव निश्चित है। तुम्हारे अपने अभी भी पूरी तरह विरोध में नहीं आए हैं, पर उनके मन में प्रश्न उठने लगे हैं। ये प्रश्न आज शांत हैं, कल कठोर हो सकते हैं। जो बात आज मन में दबी है वही कल शब्द बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी, और तब तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह सब अचानक कैसे हो गया। पर याद रखना, कुछ भी अचानक नहीं होता। हर परिणाम के पीछे लंबी अनदेखी होती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस अनदेखी को अभी रोक दो, अपने भीतर झांको और यह स्वीकार करो कि कहीं न कहीं तुमने भी गलती की है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी समझदारी है। जो व्यक्ति अपनी भूल मान लेता है वह आधा संकट वहीं समाप्त कर देता है, पर जो केवल दूसरों को दोष देता है वह स्वयं को अकेला कर लेता है। ध्यान रखो, समय केवल आगे बढ़ता है, वह पीछे नहीं लौटता। जो पल आज तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। अगर तुमने आज अपने अपनों को सुना तो कल वे तुम्हारी बात सुनेंगे। अगर तुमने आज उन्हें अनदेखा किया तो कल वे भी तुम्हें अनदेखा कर सकते हैं। यह नियम कठोर है पर सत्य है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, रुको, संभलो और अपने हृदय को खोलो। अभी भी सब कुछ बिखरा नहीं है, अभी भी रिश्तों को जोड़ा जा सकता है। पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की जिद को त्यागना होगा। अगर तुमने यह कर लिया तो आने वाला समय तुम्हारे पक्ष में होगा, अगर नहीं तो वही समय तुम्हें कठोर पाठ पढ़ाएगा। अब मैं तुम्हें उस मोड़ के बारे में बताता हूं जहां अक्सर मनुष्य चूक जाता है। वह सोचता है कि अभी हालात बिगड़े नहीं हैं, इसलिए अभी बदलना जरूरी नहीं। पर यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। आग पहले धुआं बनकर उठती है, जब लपटें दिखती हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हारे रिश्तों में जो ठंडापन आ रहा है वही धुआं है। अगर तुमने अब भी इसे हल्के में लिया तो कल वही ठंडापन टकराव में बदल सकता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले सब संभाल लोगे, कि तुम्हारी समझ ही काफी है, पर याद रखो, जो अकेले चलने का अभिमान करता है वही सबसे पहले गिरता है। जीवन सहयोग से चलता है, साथ से चलता है। जब अपने ही तुम्हारे साथ खड़े न रहें तब तुम्हारी शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। यह बात अभी समझ लो, बाद में समझना बहुत पीड़ा देगा। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम भीतर से थके हुए हो, पर उस थकान को स्वीकार नहीं कर रहे। तुम मुस्कान के पीछे अपनी बेचैनी छिपा रहे हो, पर जो छुपाया जाता है वही धीरे धीरे जहर बनता है। अगर तुम आज अपने मन की बात कह दोगे, अपने डर, अपनी उलझनें बांट दोगे तो बहुत कुछ हल हो सकता है। पर अगर तुमने चुप्पी को ढाल बना लिया तो वही चुप्पी तुम्हें अपनों से दूर कर देगी। समझ लो, हर रिश्ते में संवाद दवा की तरह होता है। जब तक दवा ली जाती है रोग बढ़ता नहीं, जैसे ही दवा बंद होती है रोग हावी होने लगता है। तुमने संवाद कम कर दिया है, इसलिए गलतफहमियां बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस दवा को फिर से अपनाओ, धीरे, सच्चे मन से, बिना अहंकार के। अब भी कुछ लोग तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम बदलो, कि तुम समझो। उनकी यह उम्मीद आखिरी भी हो सकती है। उम्मीद जब टूटती है तब लोग शिकायत नहीं करते, वे बस दूरी बना लेते हैं, और दूरी बन जाने के बाद पुल बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, यह अंतिम चेतावनी नहीं, अंतिम अवसर है। आज अगर तुमने अपने भीतर झांक लिया, अपने शब्दों और कर्मों को संभाल लिया,
तो आने वाला तूफान थम सकता है, पर अगर तुमने इसे भी अनदेखा कर दिया तो फिर दोष किसी और का नहीं होगा। समय निकल रहा है, संकेत साफ हैं। अब रुकना ही बुद्धिमानी है। अब मैं तुम्हें उस परिणाम के बारे में बताता हूं जो अक्सर दिखाई नहीं देता, पर भीतर ही भीतर बनता रहता है। जब मनुष्य बार बार चेतावनी को टालता है, तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे जिद में बदल जाता है। उसे लगने लगता है कि वही सही है, बाकी सब गलत है। यही सोच उसे अपनों से काट देती है। तुम अभी इसी मोड़ पर खड़े हो जहां एक कदम तुम्हें जोड़ सकता है और एक कदम तुम्हें हमेशा के लिए अलग कर सकता है। तुम्हारे अपने तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी भाषा बदल चुकी है। पहले वे सीधे कहते थे, अब इशारों में कहते हैं। पहले वे पास आकर बोलते थे, अब दूर से देखते हैं। यह बदलाव अपने आप नहीं आता, यह अंदर जमा हुई पीड़ा का परिणाम होता है। अगर तुमने अब भी इन इशारों को नहीं समझा तो जल्द ही बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, हर रिश्ता टूटने से पहले थकता है। कोई भी व्यक्ति अचानक विरोधी नहीं बनता। वह पहले सहता है, फिर समझाता है, फिर चुप होता है और अंत में दूर चला जाता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग इसी क्रम के आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भी समय है कि तुम उन्हें रोक सको, पर उसके लिए तुम्हें अपने भीतर झुकना होगा। याद रखो, झुकना हार नहीं है। जो झुक सकता है वही टूटने से बचता है। पेड़ तूफान में इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वे झुक जाते हैं, और जो अकड़ जाते हैं वही सबसे पहले गिरते हैं। तुम्हारी अकड़ तुम्हें मजबूत नहीं बना रही, वह तुम्हें अकेला बना रही है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे, उतना ही कम नुकसान होगा। यही 3 बातें तुम्हें उस आने वाले टकराव से बचा सकती हैं। अगर तुमने इन्हें अपनाया तो वही अपने जो दूर हो रहे हैं फिर से पास आ सकते हैं। तुम बस अपने मार्ग पर टिके रहो। सच्चाई की रोशनी किसी न किसी दिन हर कोने में पहुंचती है। जो छुपाया गया है वह बाहर आएगा, जो तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह लौट कर जाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। जब दिल भारी लगे, याद रखना, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हारी असली शक्ति बना रहा है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे का मन पढ़ सकोगे। यही तुम्हारी अगली जीत की शुरुआत है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना जरूरी है। सच को जान लेने के बाद मन अक्सर चाहता है कि काश कुछ भी न पता चला होता, पर अज्ञान की शांति से बेहतर है जागरूकता का बोझ, क्योंकि वही बोझ तुम्हें दोबारा ठगा जाने से बचाता है। आज तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा सतर्क हो रही है। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब उसने तुम्हारे फैसलों पर शक किया, वे दिन जब उसने तुम्हारी क्षमता को कम आंका, वे रातें जब उसने तुम्हें रोका, कहा अभी मत करो, बाद में करना। मगर तुम समझते रहे कि वह तुम्हारी भलाई चाहता है, पर कई बार लोग दूसरों की रफ्तार धीमी करके खुद को आगे मान लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी उदासी है, क्योंकि उम्मीद टूटना दुश्मन से हारने से ज्यादा दुख देता है। जिससे सबसे ज्यादा अपनापन होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। पर याद रखो, हर घाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कुछ घाव तुम्हारी आत्मा को कवच दे देते हैं। अब तुम्हें उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। वह तुम्हें भड़काना चाहेगा ताकि तुम्हें दोषी ठहरा सके, और तुम शांति में रहोगे तो उसकी चालें अपने आप उजागर होंगी। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे ड्रामा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम देख पा रहे हो कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ छाया है। छाया तब तक साथ रहती है जब तक धूप होती है, पर सच्चा साथी अंधेरे में भी हाथ नहीं छोड़ता। इसी पहचान के लिए यह परीक्षा आई थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अपने भीतर के डर से मुक्त हो सको। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म तय करते हैं, किसी की राय नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने भीतर से छोटा महसूस कर रहा होगा। तुम्हारा भाई भी एक दिन समझेगा कि उसने क्या खो दिया। जब तुम अपनी राह पर शांति और सफलता के साथ आगे बढ़ोगे, जब तुम बिना किसी से बदला लिए अपने जीवन को सुंदर बना लोगे, यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शांत सफलता शोर मचाने वाली हार से कहीं ज्यादा गहरी चोट देती है। अब अपने दिल को बोझ से मुक्त करो। नफरत मत पालो, बस दूरी रखो। विश्वास मत तोड़ो, बस अंधा मत बनो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है। कुछ पन्नों में आंसू होंगे, कुछ में सीख,
पर अंत में वही विजेता होता है जो सच से भागता नहीं। तुम सच का सामना कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुम धीरे धीरे उस गहराई में उतर रहे हो जहां भावनाएं नहीं, सच्चाई बोलती है। तुम्हारा मन अब सवाल पूछ रहा है और यही जागृति की शुरुआत है। जो कुछ भी अब तक धुंधला था वह साफ होने लगा है। तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हें अकेला किया गया था। और यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं, पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। कई बार उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, तुम्हारे सपनों को बचकाना बताया, तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दिया। यह सब इसलिए नहीं था कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं तुम सच में सफल न हो जाओ। जब कोई व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है तो वह सामने वाले को छोटा दिखाने लगता है। तुम्हारी चमक उसे अपनी अंधेरी जगह दिखाती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश की। पर रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता, वह खुद फैलती है। अब तुम समझ रहे हो कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, हर भाई कहने वाला भाई नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें पास रखते हैं ताकि तुम्हें नियंत्रित कर सकें, पर अब वह नियंत्रण टूट रहा है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम उसे छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि तुम खुद को खोना बंद करो। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब दोनों बराबर हों। जब एक ऊपर और एक नीचे हो जाए तो प्रेम नहीं, राजनीति चलती है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि तुम अपने ही सहारे खड़े होना सीख रहे हो। जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसे गिराने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो, बिना जलन के, बिना तुलना के। यह परिवर्तन तुम्हारी परीक्षा का पुरस्कार है, और यह पुरस्कार तुमने अपने धैर्य से कमाया है। याद रखना, जिस दिन तुमने सच्चाई देख ली उसी दिन से तुम्हारी पीड़ा का अंत शुरू हो गया। अब तुम्हें कोई आसानी से भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। अब जब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं तो पीछे का अंधेरा तुम्हें डराता नहीं बल्कि सावधान करता है। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है, वह शक्ति जो सच को पहचानती है और छल को दूर से देख लेती है। तुम्हारा दिल अब पहले की तरह हर बात पर भरोसा नहीं करेगा, और यही तुम्हारी रक्षा बनेगा, क्योंकि जिसने एक बार भीतर का तूफान देख लिया वह छोटी लहरों से नहीं घबराता। तुम्हें याद आएगा कि कई बार उसने तुम्हारी उपलब्धियों को हल्के में उड़ा दिया, कभी मजाक बनाकर, कभी चुप रहकर, क्योंकि तारीफ सुनते हुए भी उसके भीतर जलन जल रही थी। तुम्हारी हर जीत उसके अहं को आईना दिखाती थी, और आईना बहुतों को पसंद नहीं होता। पर देखो, मैं तुम्हें इस सत्य में डुबोकर तुम्हें दुखी नहीं कर रहा। शांति सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वह दूसरे के भीतर की अशांति को उजागर कर देती है। मैं तुम्हें वह शांति दे रहा हूं जो किसी भी चाल से बड़ी है। तुम्हारे भीतर जो